नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय गिरसुल मौजूद है और कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की बार कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। दीदी के गोठ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत के जो युवा सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को बुलाया गया है। चूंकि देवेंद्र सिंह ठाकुर जी युवाओं के तो मार्गदर्शक हैं, युवाओं को तो प्रेरणा स्रोत देते ही हैं, इसके साथ साथ वो महिला समूह के लिए भी काम करते हैं। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी ने आज एक घोषणा अपने स्तर पर किया है। देवेंद्र जी ने 21 महिला समूह के लिए 21 कुर्सी देने की बात कही है। इसके साथ साथ महिला समूह के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने देवेंद्र जी को अवगत करवाया है कि हमारे पास भवन की व्यवस्था नहीं है। जो भवन है, भवन जर्जर अवस्था में आ चुका है, जिसके चलते बैठक करने के लिए या यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में जो है यहाँ के जो सरपंच हैं जितेंद्र माझी भी मौजूद हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों को, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, उन्हें भी अवगत करवाया गया है। देवेंद्र जी ने जो महिला पदाधिकारी हैं समूह की, उन्हें भरोसा दिलाया है कि मेरे कार्यकाल में मैं आपके भवन के लिए उचित कदम तो उठाऊंगा, इसके साथ साथ भवन की स्वीकृति भी दिलाऊंगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक क्यों ना जाना पड़े। तो पहला सवाल देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? किन विषयों को लेकर विचार किया गया था? किन बातों पर प्रकाश डाला गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जो हमारी दीदी हैं, महिलाएं हैं, एक ही उद्देश्य, महिलाओं का सशक्तिकरण। आज जो महिला समूह का ये बैठक हुआ, उसमें हम लोगों ने दीदी के गोठ नामक एक संदेश सुना, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, जो पंचायत विभाग के हमारे मंत्री हैं, उनका हमने संदेश सुना। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में भी हमारी दीदी जो है लगातार काम कर रही हैं। लगातार ऐसे उदाहरण हमारे बीच आ रही कि वो अपनी जीविका को बहुत बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। इनके बीच जब मैं आया हूं, मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इन्होंने मुझे बहुत स्वागत सत्कार किया। इनके बीच से एक मांग भी आई है कि इनके पास बैठने के लिए भवन की सुविधा नहीं है। जगह की बात आई तो हमारे युवा सरपंच भाई हमारे बीच में हैं, उन्होंने जगह देने की घोषणा भी की है। अब रही बात भवन की, तो मैंने इनसे वादा किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर महतारी सदन पास करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सांसद महोदया से भी इस विषय को लेके जाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं अपने जनपद फंड का 5 लाख रुपए भी इनको दूंगा, ताकि इनको हम सुविधाएं दें, इनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमारी क्षेत्र की महिलाएं और सशक्त हों। देवेंद्र जी, क्या नए तरह की योजनाओं से जोड़ने के लिए आपके स्तर से कोई प्रयास किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी हमने चर्चा किया तो हमने बताया कि दीदियों से मेरी बात हुई, 1 to 1 बात भी हुई। मैंने कहा कि आप लोग जो शासन की योजनाओं के तहत आपको जो राशि मिल रही है, उस राशि से आप व्यापार कीजिए। छोटे छोटे उदाहरण, आज दीदी के गोठ के तहत बस्तर का उदाहरण आया था, किराना दुकान का, सिलाई मशीन का, तो बल्ब बनाने का, हमारे ज़िले में बल्ब भी बनता है, सर्फ एक्सल बनता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिला समूह निर्माण करके अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकती है। उस पर बैठकर हम लोग काम करेंगे। मैंने सीधा कहा है, जिस दिन भी जिस विषय पे भी आपको आवश्यकता होगी तो आपका ये भाई देवेंद्र ठाकुर आपके साथ खड़ा है। हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, हम जो छोटे छोटे घर में लघु उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए काम करेंगे और विश्वास है आने वाले सालों में जो हमारी दीदी और सशक्त होंगी। बिल्कुल, देवेंद्र जी ने बड़ी बात कह दी है। क्या कहना चाहेंगे सरपंच महोदय आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और आज जो दीदी लोग यहाँ आके बैठे और आज का जो हर महीना के अंतिम रविवार को जो कार्यक्रम रखा गया, उसके लिए हमारे विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मातृशक्ति हमारे बिहान के दीदी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, आपने क्या जगह देने की भी घोषणा की है भवन के लिए? हाँ, जो पूर्व में क्या बोलते हैं, इनका स्वीकृति हो चुका है 3 लाख का, और स्थल का थोड़ा सामंजस्य नहीं बना पा रहा था, बन गया है, तो जब बहुत जल्द बन जाएगा। बिल्कुल, जो समूह की जो अध्यक्ष उनसे बातचीत करेंगे। आप सामने आ जाइए। क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा नाम प्रभासिनी सोनी है जी। क्या कहना चाहेंगे मैडम, किस तरह आप लोग कामकाज कर रही हैं समूह को मजबूत करने के लिए? यहाँ तो भवन के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ गिरसुल क्लस्टर का एक कांजी हाउस में हमारा बैठक होता है, महीने में 3 बार बैठक होता है, लेकिन ज़्यादा स्तर हम लोग बाहर में ही बैठते हैं जी। तो इसीलिए हम लोगों को एक भवन चाहिए बोल रहे हैं। तो आपकी महिला समूह अभी क्या क्या निर्माण कर रही है? कुछ सामान बना रही है क्या? कुछ निर्माण कर रही है अपने स्तर पे? कुछ सामान, हाँ, अपना अपना स्थल पे कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं जी। तो आपने ठाकुर जी को किन बातों से अवगत करवाया सभापति महोदय से?
जी, हमारे आज दीदी के गोट में कार्यक्रम था, जी इसीलिए हम लोग सभापति महोदय से हम लोग बुलाए हैं और सरपंच साहब से त्रिशूल का। तो सभापति जी को आप लोगों ने उस भवन के लिए कहा है? जी, हम लोग भवन के लिए कहा है कि हम लोग दिला देंगे बोल रहे हैं। भवन का जरूरी है, हम लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सी रखने के लिए भी जगह नहीं है। हम लोग बाहर ही बैठते हैं, कहीं बाजार चौक पे भी बैठते हैं, ज्यादा लोग होने से। सभापति महोदय ने जैसे कहा कि अन्य जिलों की महिलाएं सीएफएल बल्ब बना रही हैं, सर्प बना रही है, अन्य भी चीजें बना रही है, लघु उद्योग के रूप में काम कर रही हैं, तो यहाँ की महिलाएं ऐसे काम कर रही है, क्या आप प्रोत्साहित कर रही हैं क्या उन्हें काम करने के लिए? जी जी कर रहे हैं। जी जी क्या क्या बना रही हैं तो जैसे यहाँ पे? अभी तो उन लोग कोई सर्प ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ जब बोलेंगे यहाँ आएगा मशीन सिखाएंगे, तभी हमारे लिए जगह के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जगह के बाद आप लोग कदम उठाएंगे। हाँ, कदम उठाएंगे। अभी तो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई सिलाई मशीन रखे हैं, कोई किराना दुकान ये किए हैं, ऐसे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं हमारे महिला समूह से। बिल्कुल। कितने महिलाएं जुड़ी हैं आप लोग के समूह से? 480 महिला जुड़ी हैं। कितने क्लस्टर है? हमारे 4 क्लस्टर है। 4 क्लस्टर। 4 क्लस्टर में देवभोग ब्लॉक में 4 क्लस्टर है, गिरसुल क्लस्टर है, झाकरपारा क्लस्टर, कदलीमुड़ा क्लस्टर, देवभोग क्लस्टर। जी, पूरे देवभोग ब्लॉक में। जी, देवभोग ब्लॉक में 4 ही क्लस्टर है। जी, 54 पंचायत में 4 ही क्लस्टर है। जो आपके विभाग से पूरा सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? जी जी जी। अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, समय पे आते हैं मॉनिटरिंग करने? मॉनिटरिंग आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो आपने रासरी सोनी जी को सुन ली थी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा चार तो घुमा दीजिए। सभी लोगों को आप देख रहे हैं, सभी महिलाएं समूह लगभग कोई 10 किलोमीटर दूर से पहुंचा है, कोई 12 किलोमीटर दूर से पहुंचा है, या कोई 2-3 किलोमीटर दूर से पहुंचा है। सभी के अंदर में कुछ सीखने की ललक है, कुछ कर गुजरने की ललक है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है, दीदी का गोठ नामक कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। और जैसे कि मैं भी यहाँ पर लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है, मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। देवेंद्र जी अच्छी अच्छी बातों को बता रहे थे, तो यहाँ की जो महिलाएं समूह है, लोकल टीवी भी उनसे अपील करता है कि देवेंद्र जी की बातों को आप भी आत्मसात कीजिए, क्योंकि एक जब ऐसा जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा के रूप में जिस तरह से देवेंद्र जी आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर यदि देवेंद्र जी किस तरह की बातों को आप तक बता रहे हैं, तो कहते हैं कि उन बातों को आपको अपने अंदर आत्मसात करते हुए अपने जीवन में उन बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यदि महिला जो समूह है, महिला समूह के प्रोत्साहन के लिए देवेंद्र जी ने आज फोन किया हमें कि भाई साहब आप समय दे पाएंगे, तो मैं भी आज काफ़ी, चूँकि एकदम ज़्यादा व्यस्त रहता हूं मैं, लोगों के कई फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे बड़े भाई हैं, मैंने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर आऊँगा। अब महिला समूह के विषय में जब देवेंद्र जी ने बताया, तो मैंने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर कवर करना है, और मैं बाकी 2-3 कार्यक्रम को मैंने मना कर दिया उन्हें कि मैं नहीं आ पाऊँगा, इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। महिला समूह से लोकल टीवी भी अपील करता है कि आप भी लघु स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर अपना जो व्यापार शुरू कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि यदि घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और एक दिन वो समय आएगा कि आपका छोटा व्यापार बड़े लेवल पर पहुंचेगा और लोग देखेंगे, दूर से देखेंगे, कहेंगे कि देखिए उस महिला समूह की महिला ने जो करके दिखाया है। निश्चित तौर पर सभी लोगों के बीच में उन्होंने एक अलग ही तरह का एग्जाम्पल पेश किया है। गिरसुल में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में जनपद पंचायत के सभापति महोदय, सरपंच महोदय, जनपद की जो सदस्य मैडम है, सभी लोग मौजूद रहे, और सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि महिलाओं को आगे ले जाना है, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गिरसुल।